हेलो बैंकर्स, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। तो आज हम आपके लिए लाए हैं आरबीआई की एक नई नोटिफिकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि अब जेएआईबी और सीआईबी के पैटर्न में आरबीआई की नोटिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी रेगुलर अपडेट्स होते हैं उन पे भी आपको अपडेटेड रहना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क बनिए। तो हमारा आज का टॉपिक है नो प्री पेमेंट चार्जेस ऑन लोन्स। तो आरबीआई की एक नई नोटिफिकेशन आई है 2 जुलाई 2025 को, जहां आरबीआई ने बोला है कि हमारे जो प्री पेमेंट चार्जेस ऑन लोन्स है उसको हमें वेव ऑफ करना है। तो आइए जानते हैं ये क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी लोन्स होते हैं, चाहे वो टर्म लोन्स हो या डिमांड लोन्स हो, जैसे कि आपका सीसी लोन हो गया या फिर टर्म लोन हो गया, जैसे कि आपका गाड़ी का लोन, घर का लोन, उस पे एक तरह का फोरक्लोजर चार्ज बैंक्स डिमांड करते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं वो जो है फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लेते हैं, जबकि प्राइवेट बैंक में अगर आपने कोई होम लोन लिया है, व्हीकल लोन लिया है या फिर कोई आपकी लिमिट भी चल रही है, तो उस पे अगर आप टाइम से पहले अपना अकाउंट बंद कराते हैं तो एक प्री पेमेंट चार्ज मांगा जाता है, जो कि कस्टमर के लिए, कस्टमर को लगता है थोड़ा सा अनफेयर है। तो आरबीआई ने क्या बोला है, क्या नए डायरेक्शंस हैं जो कि 2 जुलाई 2025 को आए हैं, आइए जानते हैं। तो आरबीआई बोलता है कि जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इन्हें एक ऐसी फैसिलिटी देनी है ताकि वो और भी अच्छे तरीके से, स्ट्रीमलाइन तरीके से अपना बिजनेस चला सके। तो आरबीआई अपनी सुपरवाइजरी रिव्यूज के अंडर कहता है कि जो प्री पेमेंट चार्जेस हैं जो लोन्स पे हम लगाते हैं, इससे काफी बार कस्टमर के ग्रीवियांस और डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ रेगुलेटेड एंटिटीज यहाँ पर आपकी बैंक है। कुछ रेगुलेटेड एंटिटीज ऐसे भी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज लगा देती हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में कि अगर कस्टमर खुद के पैसे से जो है अपना लोन जल्दी बंद करता है तो कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है, बल्कि अगर कस्टमर किसी दूसरे बैंक से टेक ओवर कराता है तो प्रीपेमेंट चार्जेस लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर को किसी और बैंक में फायदा मिल रहा है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसे एक तरह से डेटर किया जाता है, रोका जाता है कि आप दूसरे बैंक में जाकर लोन मत लीजिए, क्योंकि हम जो है आपको एक हैवी प्रीपेमेंट चार्ज देना पड़ेगा। तो इससे कस्टमर को लगता है कि इससे अच्छा जो प्रीपेमेंट चार्ज मैं दूंगा उससे ज्यादा फायदा तो मुझे लोन चेंज करने से भी नहीं होगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं होगा, तो इससे अच्छा जो है मैं अपना अकाउंट यहीं चलने देता हूँ। तो आरबीआई की लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है जानते हैं। बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ सुपरवाइजरी फाइंडिंग्स एंड पब्लिक फीडबैक, आरबीआई ने बोला है कि जो ये हमारी डायरेक्शंस हैं ये कब से लागू होंगी। जो भी लोन आप जनवरी 1 2026 से जो है सैंक्शन करेंगे, उन लोन्स पे जो है आपका ये नो प्रीपेमेंट चार्जेस वाला क्लॉज लागू होगा। बट ये हमें देखना है किन एंटिटीज के लिए है, किन बिजनेसेस के लिए है और किस लिमिट तक है। तो आरबीआई ने कहा है कि ये जो डायरेक्शंस हैं ये सभी कमर्शियल बैंक्स पे अप्लाई होंगी, एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज एंड ऑल। एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक्स है और लागू किस पे होंगे? कमर्शियल बैंक्स पे, कोऑपरेटिव बैंक्स पे, एनबीएफसीज पे और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली सिर्फ पेमेंट बैंक्स को हटाकर ये जो गाइडलाइंस हैं सभी पे लागू होंगी। ठीक है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आरबीआई ने बोला है जो ये लागू होंगी वो सिर्फ उन्हीं लोन्स पे लागू होंगी जो फ्लोटिंग रेट पर हैं। बट जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रांचेस में मोस्टली 90% लोन जो होते हैं हमारे फ्लोटिंग रेट पर ही होते हैं। तो ये बहुत लार्ज सेक्शन को ऑलरेडी कवर करने वाला है। तो पहला है, ये जो आपके डायरेक्शंस हैं ये लागू होंगे 1 जनवरी 2026 से। दूसरा है, ये सिर्फ फ्लोटिंग रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वाले लोन्स पर ही लागू होंगे। और तीसरा क्या है, ये सभी कमर्शियल बैंक्स पर लागू होंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स पर लागू होंगे और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, पेमेंट बैंक्स को छोड़कर। अब ये देखते हैं कि कौन सी कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स पे जो है आपकी ये गाइडलाइंस लेवी की जाएंगी। तो पहले हम देखते हैं फॉर ऑल लोन्स ग्रांटेड टू फॉर पर्पसेस अदर देन बिजनेस टू इंडिविजुअल्स। तो मान लीजिए इंडिविजुअल को तो आपने चाहे कोई भी लोन दिया है, तो इंडिविजुअल के तो सारे लोन्स में ही आपके अब प्री पेमेंट चार्जेस माफ है। तो आप गाड़ी का लोन कहीं से भी लेना चाहें, कभी भी आप बाद में ट्रांसफर करा सकते हैं। होम लोन में भी बहुत बार कस्टमर का इशू आता है कि मैम मैं अपना लोन ट्रांसफर तो कराना चाहता हूँ, मैं जो है एक दूसरे बैंक में मुझे अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, बट जो मेरा बैंक है वो ऑलरेडी मुझसे प्री पेमेंट चार्ज मांग रहा है और मुझे ये सब झंझटों में नहीं पड़ना है। तो अब इंडिविजुअल्स के कोई भी लोन है, चाहे वो टर्म लोन हो, गाड़ी का लोन हो, व्हीकल लोन हो या फिर हाउसिंग लोन हो, उसमें प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके अलावा जो है आपने इंडिविजुअल को
जो लोन दिए हैं उस पर कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। इसके अलावा अगर आपने बिजनेस पर्पज से भी किसी इंडिविजुअल को लोन दिया है, बिजनेस पर्पज की जो हम बात कर रहे हैं, तो क्या गाइडलाइंस है, या तो किसी इंडिविजुअल को आपने बिजनेस पर्पज से लोन दिया है या फिर एमएससी को। एमएससी क्या है? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो इंडिविजुअल के तो सभी जो है हमारे लोन्स प्रीपेमेंट चार्ज से फ्री हैं। उसके अलावा इंडिविजुअल को आपने कोई बिजनेस के लिए भी लोन दिया है या फिर किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, चाहे आपने टर्म लोन दिया है या फिर डिमांड लोन जैसे कि सीसी, उसमें भी जो है आपके कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। ये एप्लीकेबल कब से है? जनवरी 1 2026 फॉर ऑल द रेट्स, फॉर ऑल द लोन्स ऑन फ्लोटिंग रेट। ठीक है, यहाँ पे एक आरबीआई ने एग्जेम्पशन दी है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और रीजनल रूरल बैंक है या टीयर 3 प्राइमरी बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ये जो है प्री पेमेंट चार्जेस 50 लाख से ऊपर के कोई बिजनेस लोन्स अगर आपने दिए हैं किसी इंडिविजुअल को या फिर एसएमई को, तो उस पे जो है प्री पेमेंट चार्जेस लगा सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो जो इंडिविजुअल के पर्सनल लोन्स हैं उन पे तो कोई भी प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगा सकता है कोई इंस्टीट्यूशंस एक्सेप्ट पेमेंट बैंक्स। अगर हम बात करें आपने किसी इंडिविजुअल को बिजनेस लोन दिया है या फिर आपने किसी एसएमई को बिजनेस लोन दिया है, तो उसमें आपके प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे कमर्शियल बैंक के द्वारा, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक और टीयर 3 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आपके प्रीपेमेंट चार्ज लगा सकते हैं अगर आपका बिजनेस लोन टू इंडिविजुअल्स एंड एसएमई 50 लाख से ऊपर है। ठीक है, अब हमारी कौन सी कैटेगरी बच गई? अब हमने पढ़ लिया माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, हमारी मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी बच गई। उसके लिए देखते हैं आगे क्या गाइडलाइंस है। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो आपके जितने भी जो प्रीपेमेंट चार्जेस की गाइडलाइंस हैं वो आपको सैंक्शन लेटर में मेंशन करनी है। मान लीजिए आपने सैंक्शन लेटर दे दिया और उसमें मेंशन नहीं किया कि प्रीपेमेंट चार्जेस क्या है, तो आप बाद में, चाहे आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिसमें प्रीपेमेंट चार्जेस लगाना अलाउड है, आप बाद में आकर ये नहीं बोल सकते हैं कि अरे हमारे प्रीपेमेंट चार्जेस की पॉलिसी रिवाइज हो गई है तो अब आपको प्रीपेमेंट चार्जेस देने पड़ेंगे। तो किसी भी बैंक को एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ही पूरा जो है डिस्क्लोजर करना होगा कि कहाँ पर वो जो है प्रीपेमेंट चार्जेस लगाना चाहते हैं। अब आइए हमारी दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस की। तो उनके लिए क्या है प्रीपेमेंट चार्जेस का सिनारियो? तो मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में आरबीआई ने बोला है कि जो है रेगुलेटेड एंटिटी अपनी अप्रूव पॉलिसी के हिसाब से जो है प्रीपेमेंट चार्जेस डिसाइड कर सकते हैं फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस। अब मीडियम एंटरप्राइज में भी हम बात करें तो दो तरह के लोन हो सकते हैं, टर्म लोन भी हो सकता है या फिर डिमांड लोन भी हो सकता है, जिसे हम सीसी लिमिट के रूप में भी जानते हैं। तो टर्म लोन के बारे में आरबीआई ने क्या बोला है, अगर आप टर्म लोन पे लगाना भी चाहते हैं प्रीपेमेंट चार्जेस, तो आप सिर्फ जो अमाउंट प्रीपे हो रहा है उसी पे ही प्रीपेमेंट चार्जेस लगाएंगे, पूरे लोन अमाउंट पर नहीं लगाएंगे। मान लीजिए आपका 10 लाख का जो है टर्म लोन था और प्रीपे हो रहा है 6 लाख, तो आप प्रोपोर्शनेट रूप से ही जो है एक प्रीपेमेंट चार्जेस लगाएंगे, पूरे 10 लाख पे आप प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगाएंगे। अब बात आती है डिमांड लोन की। इन केस ऑफ मीडियम एंटरप्राइजेस, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट, उस पे जो है प्रीपेमेंट चार्जेस आप सिर्फ और सिर्फ तभी लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं? ऑन क्लोजर ऑफ द फैसिलिटी बिफोर द ड्यू डेट और एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द सैंक्शन लिमिट। अगर कस्टमर ने जो है ड्यू डेट पे आपको, ड्यू डेट से पहले ही बोल दिया है कि मैं अपना जो लोन है क्लोज करना चाहता हूं, तो उस केस में आप फोरक्लोजर चार्जेस लगा सकते हैं, बट वो भी आप लगाएंगे अप टू द सैंक्शन लिमिट, उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। और इन केस अगर कस्टमर ने आपको जो है बता दिया कि उसे रिन्यू नहीं करना है अपना अकाउंट ऑन द ड्यू डेट और फैसिलिटी के क्लोज होने से पहले, तो जो है आप उनका प्रीपेमेंट चार्जेस उस केस में नहीं लगा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को आरबीआई के जो गाइडलाइंस है ये क्लियर हो गए होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है जो आरबीआई ने निकाला है एंड इट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल द कस्टमर्स। आई होप these guidelines are now clear to you and you will be able to answer questions on these guidelines now. Thank you so much.